इमेजिन आप अपने परिवार के साथ एक ट्रेन में हो और वो ट्रेन फैमिली से भरी हो और डर सिर्फ एक, क्या ये ट्रेन अपनी मंजिल तक पहुंचेगी भी या नहीं। ये कहानी है 1947 पार्टीशन की और उन ट्रेन्स की जिनको लोगों ने नाम दिया घोस्ट ट्रेन्स। ब्रिटिश एम्पायर ने अनडिवाइडेड इंडिया को दो देशों में बांटा। हिंदू, सिख्स, मुस्लिम्स जो दशकों से साथ रहते थे, अब वो बंटने वाले थे। ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का जहर उन ट्रेन्स में भी दिखने वाला था और उन सब में से एक कहानी है मंजीत और उसकी फैमिली की। लाहौर के अनारकली बाजार में मंजीत की एक छोटी सी दुकान थी। उसकी वाइफ रानी घर संभालती थी और उनके दो बच्चे, बेटी मनी 9 साल की और बेटा गुरी 5 साल का। पार्टीशन को देखते हुए कम्युनल वायलेंस, आगजनी जोरों पर थी। मंजीत ने फैसला किया कि कुछ दिन के लिए वो लाहौर से अमृतसर चले जाएंगे, जहां उनके रिलेटिव्स थे, और जब चीजें बेटर होंगी लाहौर वापस आ जाएंगे। बट इस बात से अनजान कि उनका ये डिसीजन उन्हें लाइफ टाइम हॉन्ट करेगा। मंजीत और उसका परिवार लाहौर रेलवे स्टेशन के लिए सुबह 7 बजे निकलता है। स्टेशन के बाहर हजारों लोगों की भीड़ और सबके चेहरे पे एक अजीब सी बेचैनी, अजीब सा डर। मंजीत की वाइफ अपने 5 साल के बेटे गुरी को गोदी में संभालती है। मंजीत की पीठ पर एक बिस्तर बंद टंगा है और उसने अपनी बेटी मनी का हाथ जोर से पकड़ रखा है। वो प्लेटफॉर्म में एंटर होते हैं। प्लेटफॉर्म खचाखच भरा हुआ था। ट्रेन की आवाज सुनते ही मंजीत को एक अजीब सी घबराहट होती है। लाहौर से अमृतसर जाने का वो 3 घंटे का ट्रेन का सफर आसान नहीं होने वाला था। इस बात का अंदाजा मंजीत को अच्छी तरह हो गया था। फाइनली प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आती है और लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए कंपार्टमेंट्स में घुसने की कोशिश करते हैं। बहुत मुश्किल से मंजीत अपनी फैमिली को अंदर ले जा पाता है। ट्रेन अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा फुल थी। ना ही खड़े होने की जगह, ना ही सांस लेने की। फाइनली फैमिली को एक विंडो के पास फ्लोर पे जगह मिलती है और वहां वो बैठ जाते हैं और एक ही दुआ, किसी तरह ये ट्रेन बिना रुके अमृतसर पहुंच जाए। लगभग 1 घंटा बीत जाता है। मंजीत चुपके से अपनी वाइफ रानी और 2 बच्चों की तरफ देखता है। उसे लगता है शायद सेफली वो अमृतसर पहुंच जाएंगे। और फिर अचानक ट्रेन स्लो होने लगी। ट्रेन की स्पीड तो धीरे हो रही थी, पर उस ट्रेन में बैठे सभी लोगों की धड़कनें बहुत तेज। ट्रेन रुकने से पहले ही एक मॉब कंपार्टमेंट के दोनों दरवाजों से लाठियां, तलवारें, बर्छे लेके एंटर होता है। कुछ लोगों ने दरवाजा बंद करने की कोशिश भी की, पर ट्रेन इतनी ज्यादा फुल थी कि उसका मौका ही नहीं था। जैसे ही वो मॉब अंदर एंटर होती है, तलवार चलने की आवाज, चीखे, रोना धोना और चारों तरफ खून ही खून। देखते ही देखते वो ट्रेन का कंपार्टमेंट नरक बन जाता है। मंजीत ने नोटिस किया, जो लोग वो तलवारी लेकर एंटर हुए थे, वो औरतों को, बच्चियों को घसीटना शुरू कर रहे थे, ट्रेन से उतारना शुरू कर रहे थे। मंजीत ने अपनी बेटी मनी की तरफ देखा, 9 साल की बेटी। वो समझ गया था कि क्या बुरा हो सकता है। तभी उसकी नजर एक बिस्तर बंद पे पड़ी जो वो अपने साथ लेके आया था। उसने उसको निकाला
मनी को उस बिस्तर बंद में लिटाया और आधा अधूरा रोल करके सीट के नीचे रख दिया, शायद इस उम्मीद में कि मनी सेफ रहेगी। मंजीत और उसकी फैमिली कॉर्नर में विंडो के नीचे फ्लोर पे थी और जितने भी लोग उस मॉब के द्वारा अटैक किए जा रहे थे, मारे जा रहे थे, उनकी लाशें, उनकी बॉडीज मंजीत और उसके बेटे, उसकी वाइफ रानी के ऊपर आके गिर रही थी। लाशों का जैसे ढेर लग गया था। मंजीत ने अपने बेटे गुरी का चेहरा कस के पकड़ रखा था। एक भी आवाज होती तो सब खत्म। फिर हवा में एक अजीब सी शांति हो गई। तलवारों की आवाज रुक गई और सिर्फ रोने की आवाज। पूरे कंपार्टमेंट में, पूरी ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ रोने की आवाज। मंजीत हिम्मत से उन लाशों को हटाने की कोशिश करता है और इसी बीच ट्रेन की सीटी बजती है और ट्रेन हल्के हल्के चलने लगती है। मंजीत उन लाशों को हटा के खड़ा होता है और अब उसके सामने एक ही सवाल था कि उसकी पत्नी रानी कहाँ है। मंजीत बेचैन था। वो रानी को आवाज देते हुए कंपार्टमेंट के एक कोने से दूसरे कोने तक भागा, पर रानी कहीं नहीं मिली। उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं ट्रेन से कूद जाऊं। शायद रानी नीचे गिर गई हो, शायद उसे कोई खींच के ले गया हो, शायद वो जिंदा हो, शायद वो मिल जाए। पर फिर उसे याद आते हैं अपने बच्चे। वो 9 साल की बेटी मनी, जिसे उसने बिस्तर बंद में बंद किया था, उसका बेटा गुरी, जो पीछे उसका वेट कर रहा था। मंजीत दरवाजे से वापस अपने बच्चों की तरफ जाने लगता है। तभी उसे एक लाशों के ढेर में पैर दिखता है। उस पैर में जो पायल थी, उसे देख के मंजीत समझ जाता है कि वो रानी थी। मंजीत लाशों को हटाने लगता है, रानी को खींचने की कोशिश करता है बाहर, और कहीं ना कहीं उसे एहसास था कि क्या होने वाला है। रानी जिंदा थी, डरी हुई, सहमी हुई, बेचैन। रानी और मंजीत एक दूसरे को मिलकर रोने लगते हैं, पर उनके आंसुओं को रुकने का वक्त अभी शायद नहीं आया था। वो दोनों उठ के अपने बच्चों की तरफ भागते हैं। मंजीत जाते ही उस बिस्तर बंद को निकालता है, खोलता है, और मनी सेफ होती है। डरी हुई, सहमी हुई मनी, पर जिंदा एंड सेफ। मनी तो सेफ थी, पर इतनी देर में रानी की चीखों से पूरा कंपार्टमेंट गूंजने लगता है। उनके 5 साल का बेटा गुरी अब नहीं रहा था। ही वॉज डेड। ट्रेन जब लाहौर से चली थी, वो 4 लोग थे। वो घोस्ट ट्रेन अमृतसर पहुंच तो गई, पर लाशों के साथ। ये कहानी एक अमेलगमेशन थी, मिक्सचर थी बहुत सारी कहानियों का, जो 47 के पार्टीशन के दौरान बॉर्डर के दोनों तरफ हुई। पार्टीशन ने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख्स। बेसिकली नुकसान पूरे इंडिया का था। इस कहानी के कैरेक्टर्स चाहे फिक्शनल हो, बट उनका डर, उनकी बेचैनी सब सच था। पार्टीशन सिर्फ एक कंट्री का नहीं हुआ था, लोगों के घर छिन गए थे, उनके शहर उनसे छिन गए थे, इवन उनकी फैमिलीज तक। शायद किसी ने सच कहा है, नफरत सिर्फ नफरत को ही जन्म देती है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।